बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और एनसीईआरटी सीरीज को लगातार हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज जहां हम पहुंच चुके हैं वह है लाइट, शेडोज और रिफ्लेक्शन का एक चैप्टर। लाइट की बात हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, लेकिन अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अगर लाइट को रोका जाए तो फिर क्या होता है और लाइट को रोकने पर उसमें कितने टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। शेडो बन सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है लाइट। और आपको पता है ना कि जो रिफ्लेक्शन है ना लाइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अभी आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये थोड़ा सा आपको ग्रीन शेड दिखाई दे रहा होगा। अगर मेरी शर्ट भी ना देखो तो बच्चों इस वाले कलर को देखो, ये येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये कलर येलो ही क्यों दिख रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा सर किस टाइप का क्वेश्चन है, येलो है इसलिए येलो दिख रहा है। लेकिन अगर साइंस की दृष्टि से जाएंगे इस चैप्टर के हिसाब से, तो हो क्या रहा है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंच रही है, एक्चुअली में लाइट में 7 कलर होते हैं। बचपन से मैं इंद्रधनुष देखा होगा। अब उस इंद्रधनुष में एक कलर पीला भी होता है। अगर हम ऐसे लिखें विब्ग्योर, लगभग सभी को पता होगा। तो ये रहा येलो। अब ये येलो लाइट में से सिर्फ ये येलो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है रिफ्लेक्ट होके, इसलिए ये येलो दिख रहा है। साइंस के हिसाब से ये। तो जरा इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम चीजों को समझेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अपने जो बेस या जो स्ट्रीमलाइन है अपनी नॉलेज को, उसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाएगा। चलो भाई, तो ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ फिगर से बनाए हुए हैं। मैंने एक ये देख रहे हैं स्टैंड रखा हुआ है, लैंप, स्टडी लैंप, उसके नीचे एक बॉल रखी हुई है, शेडो बन रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। ये जो लोग बड़े स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। अगर आपने साइंस पढ़ी है, आर्ट्स वालों ने 10th तक पढ़ा होगा, हो सकता है उसके बाद ना पढ़ा हो, या क्लास 8, 7, 6 तक तो पढ़ा ही होगा। बहुत बेसिक है और अभी क्लास 7 की एनसीईआरटी है, ठीक। अब देखो यहां पर भी मैंने सबसे पहले फिगर बनाया हुआ, इसमें आपको सूरज दिख रहा है, लाइटर है, आग भी जल रही है लकड़ियों में, दीपक है, बल्ब है, नाइट लैंप है। क्या सर ये क्यों बनाया है? ध्यान से अगर देखोगे और मैं यहां पर एक बार सर्कल करूं सूरज के ऊपर, तो सूरज कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंसानों ने नहीं बनाया है। अब कोई इस गलतफहमी मत रहना सर सूरज इंसान ने बनाया, इंसानों ने नहीं बनाया। सूरज एक स्टार है और नेचुरल प्रोसेस से बना है, यानी ये नेचुरल सोर्स है बेटा लाइट। लेकिन उसके बगल में एक बल्ब भी है जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, है ना। बल्ब जिसको मतलब यूपी बिहार की तरफ जाएंगे तो बल्ब भी कहते हैं, बल्ब, तो इसको बल्ब बोलते हैं। तो ये जो बल्ब है इसको मैन मेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये मैन मेड सोर्स हो गया, इसलिए मैंने इस फिगर को यहां पर लगाया। और सबसे पहले बात हम यही करने वाले हैं कि जो लाइट होती है उसके सोर्स क्या क्या होते हैं। भाई बिना सोर्स के तो कोई चीज होगी नहीं, सोर्स तो होगा। तो लाइट के सोर्स क्या क्या होते हैं? तो भाई नेचुरल होते हैं, मैन मेड होते हैं। नेचुरल में क्या है? तो नेचुरल में है सन। अब यहां दा लगा हुआ है, लोग कहेंगे सर दा एक ही है, सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द आर्टिकल का यूज किया गया, इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो द सन, सन दूसरा नहीं है ना। स्टार्स बहुत सारे हैं लेकिन हमारे लिए जो सबसे मेन है वो क्या है? द सन। सन हमारे लिए लाइट का सोर्स है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में ये भी बताया कि सन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी से होता है, सारा का सारा फूड चेन इसी से चलता है। सन हटा दो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सन है, तो ये मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट हो गया, किसका? अर्थ का। ठीक, स्टार्स हैं, फिर बादलों में बिजली चमकती है, कोई वहां प्लग तो लगा के आता नहीं है, बादलों में अपने आप ही होता है ना स्टैटिक डिस्चार्ज। तो स्टैटिक डिस्चार्ज से लाइटनिंग होती है। नेचुरल फायर, कभी कभी आपने देखा होगा जंगल में आग लग जाती है, फ्रिक्शन होता है, तापमान बढ़ जाता है, नेचुरल फायर है, अपने आप, किसी ने भी आग नहीं लगाई। हाँ अगर किसी मैनमेड इंसिडेंट की वजह से लगी है तो दैट इज अनदर वन, नहीं तो नेचुरल फायर। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे फायर फ्लाइज, जुगनू जिसे कहते हैं, जुगनू। तो ये जुगनू कम्युनिकेशन के लिए लाइट का यूज करते थे, अब तो जुगनू खत्म हो गए, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि काफी ऑर्थोपोड्स खत्म होने लगे। अब मैंने यहाँ पर एक बात की है, तो अगर आप क्लास देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी मैं इस तरीके की बातें बता देता हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलिनेशन
परागण आप जानते हैं, नोट कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि मेरे मुंह से आर्थ्रोपोड निकला तो मुझे याद आ गया, इसे बता देते हैं। आर्थ्रोपोड्स की संख्या लगातार कम हो रही है और आपको पता है आर्थ्रोपोड्स पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आर्थ्रोपोड्स नहीं बचेंगे, ये जो कीट पतंगे नहीं बचेंगे, तो पॉलिनेशन नहीं होगा नेचर में, फिर हमको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो चूंकि फायरफ्लाइज की बात हुई, ये लाइट का यूज करते कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जैसे खत्म होते जा रहे हैं अब, और अब आपको फायरफ्लाइज नहीं दिखेंगे। बहुत ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में आप जाएंगे, आपको अभी भी फायरफ्लाइज देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपकी जनरेशन में कई लोग हों जिन्होंने जुगनू ना देखा हो, तो कभी गाँव जाइएगा तो कोशिश करिएगा रात के समय आपको ना दूर हरे कलर की रोशनी दिखाई देगी, और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही होगी। वो हरा कलर किसी और का नहीं, फायरफ्लाई का है, जुगनू का है, और ये नेचुरल सोर्स है लाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स फायर, तो मानव ने जब आग जलाना सीख लिया तो फिर वो आर्टिफिशियल सोर्स बन गया। शुरुआती दिनों में सबसे पहले आग का आविष्कार जब मानव ने किया तो उसके लिए एनिमल फैट, ऑयल, वैक्स और गैस का इस्तेमाल किया, और ये जो आग थी ये क्या हुई, एक मैनमेड सोर्स बनी, आर्टिफिशियल सोर्स बनी। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, मोस्ट कॉमन मॉडल लाइटनिंग जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल सोर्स है, नेचुरल सोर्स नहीं है ना। अब एलईडी लैंप्स घरों में यूज होता है, बहुत कम पावर लेते हैं, ब्राइटर रोशनी के साथ जलते हैं, और ये भी क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट का। चलो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, ऐसे ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में भी हैं, जैसे हमारे चंदा मामा यानी चंद्रमा, जो कि क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है बेटा, पृथ्वी का एक उपग्रह, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कह रहे सर रात में तो दिखता है सफेद और बहुत चमकता हुआ, बेटा वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा होता है, ना कि अपने प्रकाश से। तो हमने यहां बात की नॉन ल्यूमिनस, यानी जो इमिट नहीं करते खुद की लाइट को, जैसे मून, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके इतना चमकदार आपको दिख रहा होता है, ये खुद की लाइट नहीं है चंद्रमा के पास, और लोग चंद्रमा को देख के नहीं आते, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सूर्य के प्रकाश से ही वह खूबसूरत लग रहा है। यदि सूर्य ना हो तो चंद्रमा चमकेगा ही नहीं, ठीक है ना, टिमटिमाएगा नहीं, है ना। और सारे के सारे प्लेनेट जो हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, मार्स की बात करें, सारे प्लेनेट्स की बात करें, उस पर प्रकाश का सोर्स सूर्य ही है, लाइट का सोर्स सूर्य ही है। हम रोज रात में सो जाते हैं, आप सोचिए कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि अगर निगेटिविटी की बात करते हो लाइफ में, किसी भी निगेटिविटी की बात करना, तो उसको हम अंधेरे से जोड़ते हैं, डार्क सेक्टर से जोड़ते हैं। और ये जो डार्क है ना, जब लाइट नहीं होती तभी होता है, और सूर्य का प्रकाश आते ही पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती है। तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ साइंस के लिए, बट एक बात ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग साइकोलॉजिकली भी सनलाइट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी देखो, साइकोलॉजिकली क्या होता है, हम रात में बाहर नहीं घूमते। क्यों नहीं घूमते, क्योंकि सनलाइट नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, तो कि कितनी मजाक की बात, हम ऐसा मान लेते हैं कि यार लाइट नहीं है, रात हो गई है, तो गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी से घर पहुंचो। ऐसा होता है कि नहीं, मम्मी पापा भी आपके क्या, रात हो गई जल्दी घर आ जाओ, क्यों भाई, सूरज ही तो गया है। तो सनलाइट का इंपैक्ट सिर्फ साइंस में नहीं है, साइकोलॉजी में भी बहुत बड़ा है। इसलिए सनलाइट अपने आप में हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए एकदम, ये समझ लीजिए, अगर कहीं कुछ है तो फिर ये एक वरदान ही है, एक गुण है पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। बिना सन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अब तो सोलर लाइट और सारी चीजें, सोलर एनर्जी की भी बात होती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, हाउ लाइट ट्रेवल्स। देखो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। मैंने अगले स्लाइड में आपको दिखाया, ये देखो एक कैंडल रखी है और बच्चा ये कार्डबोर्ड की शीट्स के बीच पे से देख रहा है। ये लाइट जो है इसको सीधी रेखा में चलती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अगर हम लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दें, कि लाइट ट्रेवल कर रही थी, हमने ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस कर दिया, तो या तो इस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म होगी, क्या फॉर्म होगी, शैडो, यानी इसके पीछे आपको ब्लैक सरफेस दिखाई देगा, शैडो फॉर्म हो जाएगी। तो अगर कहीं शैडो फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब वहां लाइट है।
और शैडो फॉर्म क्यों होगी? क्योंकि लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है। मैंने क्या बोला? शैडो क्यों फॉर्म होगी? क्योंकि लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट किया आपने। या एक फिनोमिना और हो सकता है, लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है ना। एक फिनोमिना और होता है रिफ्रैक्शन, कांच के ग्लास में देखने को मिलता है आपको। ऐसे कांच का ग्लास आप लेते हैं, इसमें पानी भरा होता है, पेंसिल डालते हैं, कुछ इस तरीके से पेंसिल अंदर आपको दिखाई देती है, कुछ विक्षेपित यानी डिस्प्लेस दिखाई देती है, होता है ऐसा, ये लाइट की वजह से। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे मैच बॉक्स एक्टिविटी से आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने एक फिगर आपको दिखाया कि कैंडल जलाई और हम इसको सीधी रेखा में ही देख पाएंगे, ऊपर नीचे हमें लाइट नहीं दिखेगी, सीधी रेखा में दिखेगी, है ना। बेंट पाइप, अगर आप एक कैंडल जलाएं और एक बेंट पाइप से उसको देखने की कोशिश करें, यहां पर अगर कैंडल जल रही है इस तरीके से और आप यहां से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं दिखेगा प्रकाश आपको, इसका मतलब लाइट नहीं आई उस बेंट पाइप से। यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। यहां से हमें इस एक्टिविटी से ये पता चला। हम हायर ग्रेड्स में जब पहुंचोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी एनसीईआरटी में, तब मैं आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारी चीजें बताऊंगा, तो वहां फिर हम समझेंगे। कुछ कई बार ऐसा होता है कि बेंड अराउंड कॉर्नर्स में भी हमें लाइट दिख जाएगी। तो ये कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है। 7th स्टैंडर्ड पर हमको यही समझना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। चलो भाई, अब मटेरियल से लाइट इंटरेक्ट करेगी, डिफरेंट मटेरियल से इंटरेक्ट करेगी। तो देखो, अगर इंटरेक्ट करेगी तो कैसा मटेरियल होगा? या तो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब लाइट उस पर पड़ी और पूरी लाइट को उसने पास होने दिया, कुछ भी नहीं रुका। मैं ट्रांसपेरेंट हूं ही नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिख रहा हूं ना, इसका मतलब मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हूं। अगर मैं अपने अंदर से लाइट को पास होने दूं और पूरी लाइट मुझ में से पास कर जाए तो मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, आप मॉल वगैरह में जाते हो, वहां एक ग्लास का डोर होता है और आपको ग्लास का डोर नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उससे लाइट पास हो रही थी, आपने ध्यान दिया नहीं। आंखों के धोखे की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन चूंकि लाइट पास हो रही तो आपको दिखेगा नहीं, वो डोर आपको नहीं दिखेगा, अंदर की सारी चीजें दिख रही हैं क्योंकि लाइट पास कर रही है। अगर उसको क्या करो, पेंट कर दो एक सरफेस को, दिखने लगेगा, क्योंकि अब उससे लाइट पास नहीं करेगी। इसका मतलब लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। जहां पर लाइट कंप्लीटली पास हो जाए वो होगा ट्रांसपेरेंट। इसका ट्रांसल्यूसेंट, जिनसे पार्शियली पास हो जाए, ठीक है, जिनसे आप देख सको बट क्लियर विजिबिलिटी ना हो। जैसे एग्जांपल, घर में पॉलीथीन आती है ना, कभी डिफरेंट कलर्स की भी आती है, ब्लू आती है, रेड आती है, देखिए उसको, उससे देखने की कोशिश करिए, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी लेकिन आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, तो दैट इज ट्रांसल्यूसेंट, है ना। क्लियर विजिबिलिटी नहीं है लेकिन लाइट पास करती है ना। अब देखो ओपेक, जिनसे बिल्कुल पास नहीं करती, जैसे मैं ओपेक सरफेस हूं, ये बोर्ड, ये ओपेक सरफेस है, इससे लाइट पास नहीं हो रही है। तो जहां कंप्लीटली लाइट पास नहीं करेगी वो सरफेस कैसी होगी? ओपेक सरफेस होगी, क्योंकि उससे लाइट नहीं पास कर रही है। नहीं पास कर रही इसीलिए मैं दिख रहा हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। वो एक चीज देखते हैं टीवी में आता है और वो क्या अदृश्य हो गए, ऐसे बोलते हैं ना, या विजिबल नहीं। अदृश्य होने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अंदर से सारी लाइट को पास हो जाने दीजिए, आप अदृश्य हो जाएंगे। आजकल चल भी रहा है, कई सारे मिरर्स को पहन के अदृश्य होने की कोशिश मानव कर रहा है। क्यों? मिरर से लाइट पास हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सारी लाइट, तो व्यक्ति नहीं दिखता है। इसको कैमोफ्लाज भी कहते हैं, है ना, आसपास के माहौल में घुल जाना, तो फिर भी नहीं दिखता है मानव। तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना है, हम बात करते रहेंगे, ठीक। जैसे कार्डबोर्ड, पेपर, ये सब क्या है? ओपेक मटेरियल, ठीक है। अब देखो भाई, शेडो कैसे फॉर्म होती है। ये एक डार्क पैच होता है, क्या होता है? एक डार्क पैच होता है, ये देख रहे हैं, ये डार्क पैच, ठीक। When an opaque object blocks the path of light, light cannot reach the area behind the object. जब एक ओपेक जो सरफेस होती है वो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो क्या होता है? उस ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो है, यानी जो इमेज है, वो पीछे स्क्रीन पर बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं, उस स्क्रीन पर बनी हुई एक इमेज को। अब जैसे मैं हूं, यहाँ पर तो उतना अच्छा विजिबल आपको नहीं हो पाएगा,
हो भी रहा होगा शायद। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा ये सर और पीछे एक और सर दिख रहा है काले कलर का, आपको दिख रहा है? ठीक, मैं लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे ही मैं इधर से हटूंगा वो सर गायब हो जाएगा, समझ गए? तो मैं लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं इसीलिए वो शेडो फॉर्म हो रही है। अगर मैं लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करूंगा तो शेडो फॉर्म नहीं होगा। यही मैंने आपको फिगर में दिखाया कि आपने एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाला और फिर क्या हुआ, स्क्रीन पर आपको एक शेडो फॉर्म हुई, है ना? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट। बनेगी कहां कहां, वॉल्स, फ्लोर और ग्राउंड पे। आप दोपहर में वॉक कर रहे हैं, शाम को वॉक कर रहे हैं और एक शेडो आपके आगे आगे चलती है ना? और फिर इस पे डिफरेंट टाइप की कहानियां और चीजें भी लिखी जाती हैं। वो चीजें अलग हैं, छाया साथ छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है। कवि लोग बहुत कविताएं इस पे करते हैं, शेडो पे, है ना? तो शेडो क्या है, क्योंकि हम ओपेक हैं, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट की तो उससे क्या हुआ, इमेज फॉर्म हो गई, दैट इज शेडो। ठीक, अब देखो, ओपेक ऑब्जेक्ट से डार्कर शेडो बनेगी, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट लेंगे लाइटर शेडोज बनेगी, ट्रांसपेरेंट लेंगे पेंट शेडो बनेगी। तो कितने टाइप की शेडो, डार्कर शेडो कब बनेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट्स में, लाइटर कब बनेगी, ट्रांसल्यूसेंट में, फेंट शेडो कब बनेगी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में शेडो नहीं बनेगी, वो भी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उस शेडो को हम कहेंगे फेंट शेडो। द शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ अ शेडो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। तो शेडो जिस तरीके से उसका शेप होगा, साइज होगा, उसकी पोजीशन होगी, उसी तरीके से शेडो भी फॉर्म होगी। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करेंगे तो उसके शेडो के कलर पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। शेडो का कलर ब्लैक ही आएगा, आप कोई भी कलर क्यों ना अप्लाई कर दो, ठीक है? चलिए, अब हम जरा समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है जब ये किसी साइनी सरफेस या मिरर पे पड़ती है। देखो, ऐसे एक मिरर है, इस पे लाइट पड़ी और लाइट क्या होगी, वापस अपने ही जहां से आई थी वहीं को लौट कर। ठीक, जब जब ऐसा होगा इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी साइनी सरफेस हो उस पर जब लाइट फॉल होती है तो रिफ्लेक्ट होके बैक आती है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, वापस आती है। अब एक बात ध्यान रखना, शीशे में खुद को जब तुम देखते हो तो हो क्या रहा होता है इस प्लेन मिरर में, कि जब आप देख रहे हो तो लाइट शीशे पे पड़ी और आपकी आंखों तक वापस आई, इसीलिए आप खुद को शीशे में देख पा रहे हो। ध्यान से सुनना, लाइट क्या हुआ, आपने शीशे में खुद को देखा, तो जब आपने देखा तो लाइट शीशे पे पड़ी और आपकी आंखों तक वापस आई, इसीलिए आपको अपनी इमेज शीशे में दिखाई देती, आप खुद को ही शीशे में देख रहे होते हो, है ना? चलो, अब अगर प्लेन मिरर की बात करें जिसके सामने खड़े होकर हम निहारते रहते हैं खुद को, है ना, और ऐसे बोलते भी हैं, कभी शीशे में खुद को देखा है, ऐसे बोलते हैं मजाक मजाक में लोगों से। तो वही प्लेन मिरर, उसमें क्या होती है, जब भी आप मिरर देखते हो आप अपना इमेज देखते हो, यानी अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। ठीक, तो इमेज या रिफ्लेक्शन कौन दिखाता है आपको, वो प्लेन मिरर दिखा रहा होता है। तो प्लेन मिरर क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन या इमेज दिखा रहा है। तो देखना, रिफ्लेक्शन या इमेज कौन दिखा रहा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या दिखता है, इमेज या रिफ्लेक्शन, एक ही बात है, घुमा कर वैसे वर्षा दोनों ही सही है। ठीक, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो भाई इमेज का, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का इमेज बनेगा मिरर में। सीधा इमेज होगा एकदम, जैसे आप हैं ऐसे इरेक्ट इमेज वहां भी फॉर्म होगा। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये एक आभासी इमेज होगा, इसको आप स्क्रीन पर नहीं पा सकते। प्लेन मिरर का जो इमेज होता है कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है, वो आपकी वर्चुअल इमेज है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं पा सकते। अब देख लो, laterally inverted, the left side of the object appears as the right side of the image and vice versa। ठीक है, यानी अगर आप खुद को शीशे में देखेंगे तो बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा, यानी बट ये क्या हो जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जांपल, जैसे एम्बुलेंस आपने देखा होगा, तो एम्बुलेंस की गाड़ी में आगे जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा होता है, इन्वर्टेड लिखा होता है। क्यों, इसलिए कि आपकी गाड़ी में जो प्लेन मिरर आगे लगा हुआ है उसमें जब उस एम्बुलेंस का इमेज फॉर्म हो तो सीधा फॉर्म हो, क्योंकि
लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। कहा? प्लेन मिरर में। लेटरली इन्वर्टेड, एम्बुलेंस सीधा लिख देंगे तो उल्टा प्रिंट दिखाई देगा, इसलिए एम्बुलेंस को कैसा लिखते हैं? इन्वर्टेड लिखते हैं, ताकि प्लेन मिरर में वो सीधा दिखाई दे। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रियल लाइफ का प्लेन मिरर का आपके सामने मिल जाता। तो ये हो गया शैडो और रिफ्लेक्शन। ऐसे लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ, और जहां कहीं भी समस्या आए तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज को जरूर से पूछ लेंगे और अच्छे से बता देंगे कि कहां पर कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, कोई कठिनाई हो तो कमेंट में जरूर बता देंगे। जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा और थैंक यू।